सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। स्टार्टिंग में डीएनए के रिलेटेड गाइडेड मेडिटेशन करेंगे, जो कि मैं आपको बाद में सब स्लाइड शो में दिखाऊंगी। मैम आपका आवाज बहुत लो आ रहा है और ये बैकग्राउंड साउंड ज्यादा आ रहा है। मैं इसके मेरे लिए इधर आप आवाज, बैकग्राउंड में कुछ भी आवाज ही नहीं है, कोई नहीं है, खाली सब साइलेंट है। किसी और के इधर आया होगा तो देखना। यस मास्टर्स, पूरा ध्यान यस मैम। अंदर की ओर। गहरी लंबी सांस अंदर लेनी है और धीरे धीरे बाहर छोड़नी है। तो ध्यान के शुरुआत में हम थोड़ा गाइडेड मेडिटेशन करेंगे। हर एक सांस के साथ जो ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है, वो हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में, पूरे कोशिकाओं में भर रही है और हमारा पूरा शरीर एकदम हल्का हल्का हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। सांसों के साथ देखना है पूरे हर एक बॉडी और हल्का हल्का हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। हाँ, ध्यान सांसों की ओर और हमारे भीतर, शरीर के भीतर जो सांसों की श्रृंखला चलती है, प्रवास चलता है, इस लेना है हमारा पूरा ध्यान अंदर की ओर। और एक सांस के द्वारा आने वाला प्राण वायु हमारे हर एक कोशिका में जा रहा है। हर एक कोशिका में जो हमारे डीएनए है, उधर तक वो वायु, वो ऊर्जा पहुंच रही है और हमारा डीएनए एक्टिवेट कर रही है। हमारा 2 स्टैंड वाला डीएनए अब धीरे धीरे 12 स्टैंड के डीएनए तक एक्टिवेट होना चालू हुआ है। हमारे एक सांस के साथ हमारी सांसों को ऑब्जर्व करना है मास्टर्स। हर एक सांस हमारे अंदर ऊर्जा भर रही है। हमारे शरीर के कण कण में ये ऊर्जा स्थापित हो रही है और हमारा डीएनए एक्टिवेट हो रहा है। इसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। हर एक सांस के साथ अवेयरनेस के साथ हमें ध्यान करना है, सांसों के साथ लेना है। हमारा डीएनए अपने आप उसका एक्टिवेशन का प्रोसेस चालू करेगा। जैसे जैसे हम गहन ध्यान में डूबेंगे, वैसे वैसे ये डीएनए एक्टिवेशन की प्रोसेस चालू हो जाएगी और हमारी सांसें उस डीएनए एक्टिवेशन की प्रक्रिया को
मदद कर देगी। पूरा ध्यान सांसों की ओर। अगले 35 मिनट्स हम हमारी सांसों के साथ जुड़ेंगे, और हमारी ये प्यारी, कोमल, सुंदर, आनंद देने वाली सांसें हमारे डीएनए को एक्टिवेट करेंगी, और हमारे जितने भी अंदर कोशिकाएं हैं उसको वो ऊर्जा प्रदान करेगी। हमें हमारी सांसों के साथ रहना है।
यही करा रहे तो मैं कराऊं क्या ध्यान। मेरा ध्यान सांसों पे हमारे आती हुई और जाती हुई सांसों के साथ रहना है।
हर एक सांस को देखना है, अंदर जाती हुई सांस, बाहर आती हुई सांस, हर एक सांस को महसूस करना है।
आखिरी 5 मिनट मास्टर्स, हमें हमारी सांसों के साथ रहना है। आती हुई और जाती हुई सांसों की ओर देखना है। लास्ट 2 मिनट मास्टर्स, हमारी सांसों के साथ रहना है। आखिरी 2 मिनट। आखिरी 1 मिनट। हमारी आती हुई और जाती हुई सांसों के साथ। धीरे धीरे हमें अभी भौतिक स्थिति में आना है। पैरों की उंगलियों को हिलाना है। हाथों की उंगलियों को हिलाना है।
हाथों हाथों की हथेली को हमारे आंखों के ऊपर रख के धीरे धीरे आइस 5, 4, 3, 2, 1 और 0। धीरे धीरे आंखों को हथेली के अंदर ही नीचे देखते देखते ओपन करना है और ध्यान से बाहर आना है। यस मास्टर्स, थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया ध्यान किया है आप सभी ने। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब तो मैम बहुत सुंदर ध्यान, बहुत डीप मेडिटेशन थी। बहुत बहुत थैंक यू आपको। थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। कैरी ऑन मैम। यस यस। चलो जी। यस मास्टर, किसी को कोई क्वेश्चन है तो दीजिए, अदरवाइज मैम अपना सब्जेक्ट आगे कंटिन्यू करें। यस, हम कंटिन्यू कर सकते हैं। किसी का कुछ सवाल है? यस। मैम आप सरस्वती मैम पूछो। हाँ ये मास्टर, सरस्वती। मैं वीडियो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर बारिश की प्रॉब्लम है, वजह से वीडियो ऑन ओके, करेंगे नो तो प्रॉब्लम, लॉग नो आउट हो प्रॉब्लम। जाऊंगी। यस, नो प्रॉब्लम मैम, बोलिए। अ, हाँ मास्टर, मैं दो दिन से मैं महसूस, जब भी मैं ध्यान में बैठ रही हूँ तो पेट में एक तरह की बेचैनी सी हो रही है मास्टर। पहले तो मैं 2 घंटे बैठती थी, कुछ भी नहीं हो जाता था। फिर अभी दो आपका दिन से आवाज आवाज कट रहा है। पेट में बेचैनी सी रहती है। ध्यान में ज्यादा टाइम लेने के लिए नहीं हो रहा कोई था। प्रॉब्लम नहीं, जितना टाइम हेलो, जितना अभी सुनाई दे रहे हैं मास्टर? यस, जितना टाइम आप बैठ सकते हो उतना टाइम करो। ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा मगर ये होगा पेट, बैठने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना हो सकता है उतना करना। मगर मैं तो पहले 2 घंटे बैठती थी, कुछ भी नहीं होता था मास्टर। फिर अभी 2 दिन से ये पेट की प्रॉब्लम क्यों हो रही है मास्टर? आपके पेट के अंदर जो भी ब्लॉकेजेस है या जो भी चैलेंजेस है उसका क्लींजिंग हो रहा है। इसीलिए वो, मतलब आप देखो, अच्छा, ध्यान में बैठते हो तभी हो रहा है या ध्यान के बाद भी हो रहा है? सिर्फ सिर्फ ध्यान में बैठूंगी, सिर्फ तभी मास्टर। यस सिर्फ यस। ध्यान में ही बैठूंगी सिर्फ। तो ये आपके पेट के अंदर जो हाँ, भी है ना उसको क्लींस कर रहा है, ध्यान की वजह से वो क्लीनिंग हो रहा है। इसीलिए ध्यान होने के बाद कुछ अच्छा नहीं अच्छा। दर्द होता, बट ध्यान के टाइम में जब होता है ना तो वो हाँ डेफिनेटली हाँ आपका हाँ क्लींजिंग हाँ कर रहा है, बॉडी का क्लींजिंग हो रहा है। तो वो अच्छी बात है। मतलब हाँ हाँ। पहले जितना भी हमने कुछ अच्छा अच्छे से खाया नहीं होगा या कुछ भी किया होगा, तो उसकी वजह से जो भी चैलेंजेस या ब्लॉकेजेस आते हम्म। हैं ना हमारे बॉडी के अंदर, वो पूरे ध्यान के टाइम क्लींस होते हाँ हैं। तो उसी का वो प्रोसेस है हाँ क्लींजिंग का। हाँ तो कोई कोई बात नहीं है, आप कंटिन्यू करो ध्यान वैसे ही। हम्म। वो थोड़ी दिनों के बाद ना जैसे ही आपकी बॉडी पूरी क्लींस हो अच्छा। जाएगी ना, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और आपकी बॉडी पूरी क्लींस हो हाँ हाँ। जाएगी। तो आप कितना भी टाइम बैठो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा यस यस। अच्छा मास्टर, थैंक यू मास्टर, आप थैंक बहुत ही बढ़िया ध्यान था। थैंक यू मास्टर, थैंक यू। यू। एक और क्वेश्चन था मास्टर, हाँ। पूछ सकती हूँ? हेलो, मास्टर, आप इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा ध्यान कैसे हासिल हुआ मास्टर आपको? क्या आप बता सकते हैं? आप देखने में कितनी उम्र के इतने छोटे से दिखते हैं। देखो, ध्यान में कैसा रहता है ना, उम्र का कुछ नहीं रहता। मतलब ना, मतलब मैं हाँ आपको हाँ छोटी मेरे शरीर से दिख रही हूँ, बट मेरे इस जन्म से पहले कितने सारे जन्म हुए होंगे जिसमें मैंने ध्यान किया है तो अभी जल्दी मिला। ऐसा उसका मतलब हाँ ऐसा हाँ नहीं है हाँ कि मुझे बहुत जल्दी मिला आपको बहुत लेट हो गया, ऐसा कुछ नहीं रहता। हम हमें ना जो भी ध्यान हाँ वगैरह हाँ जो भी मिलता है ना, वो परफेक्ट टाइम पे मिलता है। हाँ हमारे हाँ। सोल को, हमारे आत्मा को जब चाहिए होता है ना, वो उसी टाइम मिलता है। हम्म। यस। थैंक यू मास्टर, थैंक यू। थैंक यू।
चलो फिर आज हम हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का जो विषय है वो है ध्यान का डीएनए के ऊपर प्रभाव क्या पड़ता है और कैसे पड़ता है। तो मैं पहले आप लोगों को ना शायद लगेगा कि ये मेडिकल फील्ड जैसा है, बट हमें पता होना चाहिए ना हमारे बॉडी में एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे रहता है, ये डीएनए होता किधर है, किधर दिखाई देता है। तो हम ऐसे ही हमारे डायरेक्टली आंखों से नहीं देख सकते ना हमारे डीएनए को। तो वो अंदर कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो मैं आपको ना पीपीटी शेयर करूंगी, उसमें आपको पहले थोड़ा इंफॉर्मेशन देती हूँ कि क्या डीएनए का इन्वेंशन कौन से साइंटिस्ट ने किया और क्या क्या रहता है उसमें। ये सब मैं अभी आपको दिखाती हूँ। शायद आपको अभी मेरी स्क्रीन दिखाई देती होगी, राइट? दिख रही है? तो ये जो दिख रहा है आपको फोटो में वो है फ्रेडरिच मिशर, जिन्होंने डीएनए का इन्वेंशन किया, मतलब शोध लगाया, जो कि अभी भौतिक लाइफ में लगाया। वैसे तो हम कितने पुराने सालों से, मतलब इस पृथ्वी पे आने से पहले से ही ये डीएनए का सबको पता है। मतलब हमारे ग्रंथों में, जो भी हमारे स्पिरिचुअल लिटरेचर है उसमें भी लिखा हुआ है, बहुत सारे लिटरेचर में पहले से बताया हुआ है कि एकदम स्टार्टिंग में ये भूमि पे, ये अर्थ पे जो मानव आया था उसके अंदर 12 स्ट्रैंड, 12 स्ट्रैंड का डीएनए था। उसके हाथ में इतनी सारी शक्तियां थी, वो जो बोलता था वैसे कर सकता था, राइट? बट हम अभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो इसका रीजन मैं अभी आगे जाके आप बताती हूँ। तो पहले हम इंफॉर्मेशन ले लेंगे। तो ये है फेडरिच मिशर, जिन्होंने 1869 में डीएनए का इन्वेंशन किया। मतलब ये भौतिक लाइन में, भौतिक अर्थ पे, जो भी साइंस बोलते हैं हम, टेक्नोलॉजी बोलते हैं, उसमें उन्होंने इन्वेंशन किया 1869 में पहले डीएनए का। उसके पहले जो भी मानव था साइंटिफिकली जो अभ्यास करते थे, उनको डीएनए के बारे में नहीं पता था। आध्यात्मिकता में पहले पता था बट भौतिक स्थिति में नहीं पता था। तो उन्होंने डीएनए का इन्वेंशन किया। ये स्विस, मतलब स्विट्जरलैंड के है। वो स्विस साइंटिस्ट थे, फिजिशियन और बायोलॉजिस्ट बोलते हैं उनको। तो उन्होंने ये डीएनए का बताया। तो उस टाइम उन्होंने ये बताया कि 12 स्ट्रैंड का हमारा डीएनए रहता है, उसमें 72 क्रोमोसोम्स रहते हैं, 144 सूत्र रहते हैं, 128 कोडॉन रहते हैं इसमें, और फिर 384 एलईएफ, मतलब लिम्फोइड एनहांसर फैक्टर बोलते हैं, या लाइट कोडॉन बोल सकते हैं आप इसको। तो ये सब जब पहला जो मानव धरती पे आया था उसके अंदर ये सब कुछ था। बट अभी, अभी जो हम दिखते हैं, जितने भी इंसान इस धरती पे, उनके अंदर क्या है? उनके अंदर अभी 2 स्ट्रैंड का डीएनए है, और 21 क्रोमोसोम्स है, और 42 सूत्र है, और 20 कोडॉन्स है, और 60 लाइट कोडॉन्स है। तो ये देखोगे आप, डिफरेंस तो कम है, राइट? 12 स्ट्रैंड से 2 स्ट्रैंड तक, 72, 72 क्रोमोसोम से 21 क्रोमोसोम तक, तो ये गिरा है, राइट? गिर गया है। क्यों गिर गया है? क्योंकि ना धरती पे जो निगेटिव एनर्जी बोलते हैं, ग्रीड बोलते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि हमारे ऊपर प्रयोग करने के लिए ये चेंजेस करने का ट्राई किया, हमारे डीएनए में चेंजेस करने का ट्राई किया। और जैसे ही उन्होंने ये गिराया, मतलब 12 स्ट्रैंड से 2 स्ट्रैंड तक, और 72 क्रोमोसोम से 21 क्रोमोसोम तक, तो हमारे अंदर जो भी शक्तियां थी, जैसे हमने पुराणों में या महाभारत रामायण में देखा था, जैसे ही अर्जुन बोले या कृष्ण बोले हाथ में बाण चाहिए, तो उनके हाथ में बाण आता था। राम बोले उनको और बाण चाहिए, शक्तिशाली बाण चाहिए, तो वो आता था, राइट? उनको जो चाहिए वो आता था। तो उनके अंदर जो थे ना डीएनए, वो 12 स्ट्रैंड के डीएनए थे। अभी हमारे हाथ में, हमारे शरीर में जो है वो 2 स्ट्रैंड के डीएनए। तो इसलिए हम ऐसे, हमें जो चाहिए वो सामने नहीं प्रकट कर सकते, राइट? क्योंकि हमारी एनर्जी अभी कम हो चुकी है। बट जो लोग ध्यान में अभी है, उनका फिर से वो 2 स्ट्रैंड से 12 स्ट्रैंड तक का डीएनए बढ़ रहा है। तो अभी देखते हैं कि डीएनए, अभी बेसिक इंफॉर्मेशन बताती हूँ कि हमारे शरीर के अंदर 100 ट्रिलियन सेल्स रहती है, जिसको हम कोशिका बोलते हैं। और हर एक कोशिका के अंदर 30,000 जीन्स रहते हैं। और जो भी ये सेल्स कोशिका हम बोल रहे हैं, उसके हर एक के अंदर हमारा डीएनए रहता है। तो देखते हैं आगे कैसे दिखता है डीएनए। तो अभी आप स्क्रीन पे देखोगे
ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ऐसा डीएनए रहता है साइंटिफिकली, साइंस में जो देखते हैं साइंटिस्ट लोग, वो ऐसा डीएनए रहता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये है कोशिका वाला। तो ये आपको ब्लू कलर की दिख रही है, ये कोशिका है जिसको इंग्लिश में सेल बोलते हैं। और इसके अंदर जो है न्यूक्लियस, ऑरेंज कलर का ये सर्कुलर दिखता है, वो न्यूक्लियस है। जैसे हमारे शरीर के अंदर आत्मा रहता है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। तो ये पूरी सेल मतलब हमारा शरीर हुआ, और ये न्यूक्लियस मतलब हमारा आत्मा हुआ, हमारा सोल हुआ। अभी वो सोल के अंदर जो चेतना रहती है, चेतना के अलावा हम कुछ समझ नहीं सकते, राइट। जब ये चेतना शरीर से बाहर निकल के जाती है, तब क्या बोलते हैं, डेड बॉडी बोलते हैं, बराबर। तो ये न्यूक्लियस जब तक आपके शरीर में है, तब आपके सेल्स में है, कोशिकाओं में है, तब तक आपके अंदर जान है। और ये न्यूक्लियस के अंदर भी हम डिटेल्स देखेंगे। अभी मैंने आपको बता दिया ना कि से हमारे अंदर 12 स्ट्रैंड का डीएनए पहले था, और 72 क्रोमोजोम थे। अभी हमारा 2 स्ट्रैंड का डीएनए हुआ है, और 21 क्रोमोजोम है। तो ये क्रोमोजोम मतलब एक शेप के क्रोमोजोम इस न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। और ये क्रोमोजोम के अंदर ये छोटे छोटे लाइंस दिख रहे हैं ना चारों इसके साइड में, आर्म्स में, वो है हमारा डीएनए। तो ये डीएनए की लेंथ जो रहती है वो लंबा रहता है, बहुत लंबा रहता है वो डीएनए। बट ना ये छोटे से क्रोमोजोम के अंदर वो स्थित रहता है, उसको अंदर पैक किया हुआ रहता है। तो वो पैक कैसे करते हैं, तो ये जो एक शेप है ना, हर एक कॉर्नर पे ना टीलोमर रहते हैं, मतलब कैप जैसा, जैसे हमारे पेन को ढक्कन रहता है ना, वैसे ये चारों तरफ ना ढक्कन जैसी कैप रहती है, और उसके अंदर ये हमारा लंबा सा ये जो डीएनए है ना, वो उसके अंदर रहता है। ऐसे अब हमारे शरीर में 100 ट्रिलियन सेल्स रहते हैं, और हर एक सेल के अंदर ये क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम के अंदर ये लंबा सा डीएनए रहता है। इसलिए देखो, आपने कभी टीवी में या इसमें देखा होगा, मूवीज में, सीरीज में, कि वो जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है ना, या जिधर मर्डर वगैरह रहता है, तो वो बालों से डीएनए देखते हैं, नाखून से डीएनए देखते हैं। सुना होगा ना, देखा होगा आपने सीरियल में या मूवी में। तो वो कैसे आता है, हमारे शरीर का कौन सा भी पार्ट ले लो, कौन सा भी एक भी अंग ले लो, हर एक के अंदर आपको डीएनए मिलेगा, क्योंकि हर हर एक कणों कणों में हमारे शरीर के ये सेल्स है। और ये सेल के अंदर क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम के अंदर डीएनए। तो ये बहुत डीप है, मतलब आपको समझ आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमें सिर्फ क्या जानना है कि इसका हमारे डीएनए के ऊपर फायदा क्या होता है। मतलब हम तो अभी हर रोज ध्यान करते हैं, राइट। तो ध्यान करने की वजह से उसका हमें क्या फायदा होता है, ये जानना है। तो ये डीएनए क्या होता है, ये हमें मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। पूरा डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ आप है ना, ये लंबा वाला नीचे दिखाई दे रहा है ना, ऑरेंज कलर का लंबा डीएनए, उसको याद रखना, वो इमेज याद रखना। जैसे कि ऐसे देखो, ये कलर भी कुछ मैटर नहीं करते, अलग अलग कलर रहते हैं, वो सिर्फ अच्छे दिखने के लिए होते हैं, उस पे मत जाना। ये ऐसे वाले स्ट्रक्चर का, जैसे सीढ़ियां है ना, सीढ़ियों जैसा, वो वैसा हमारा डीएनए रहता है, इतना ही ध्यान में रखना, ठीक है। तो आगे जाके मैं जो भी बता रही हूँ, आपको समझ आया तो ठीक, नहीं भी आया तो ठीक, सिर्फ हमें डीएनए को ध्यान में रखना है। तो ये ऐसा है हमारा डीएनए। तो ये देखो, इतना बहुत लंबा डीएनए होता है हमारा। तो इसके अंदर ये आपको A T G A C ऐसे दिख रहे हैं ना लेटर्स। तो ये जो है ना, हमारे हम जो भी खाते हैं उससे प्रोटीन बनते हैं वगैरह, हमने सुना है ना, विटामिन, प्रोटीन। तो ना ये डीएनए जो है ना, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर ग्रुप, इससे बना होता है। तो इसका जो कॉम्बिनेशन होता है, उसके साथ ये डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। तो हमें अभी क्या याद रखना है, डीएनए फॉस्फेट ग्रुप से, और शुगर ग्रुप से, और नाइट्रोजन बेस से तैयार होता है। तो ये जो डीएनए है, डीएनए का मैंने अभी इस स्लाइड में बताया आपको कि ये जो कैप रहती है, जैसे पेन को ढक्कन रहता है ना, वैसे ये कैप रहती है, छोटी छोटी रहती है वो, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 4 साइड है, इसमें से एक साइड में भी वो कैप नहीं हो, तो क्या हो सकता है पता है आपको, वो जो डीएनए है ना, उसका उसकी जो लंबाई है वो इतनी बढ़ सकती है, इतनी बढ़ सकती है कि वो ज्यादा लंबा होने की वजह से
कैंसर जैसे डिसीजेस हो सकते हैं। तो हमारा जो शरीर बना हुआ है, ये डीएनए जो है वो इतना महत्वपूर्ण है कि उसकी हर एक साइज, उसके अंदर जो भी उसकी लंबाई और चौड़ाई जो भी है अंदर, वो बहुत पर्टिकुलर होता है, तभी हम निरोगी बन सकते हैं। उसमें थोड़ा भी बहुत मतलब कम ज्यादा हुआ उसकी लेंथ, तो डिसीजेस दिखाई देते हैं। ये हुआ साइंटिफिकली, ठीक है। तो अभी हम आगे जाके, अभी मुझे सिर्फ आपको यही दिखाना था कि डीएनए कैसा रहता है, ठीक है। अभी आपको समझ आया ये ऐसा वाला डीएनए रहता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि हम जब ध्यान करते हैं तो ये ध्यान का इम्पैक्ट हमारे ऊपर कैसे होता है। जब हम ध्यान करते हैं, हमें तो हमारा ब्रेन पता है, दो साइड अलग अलग रहती है और बीच में थोड़ा गैप रहता है। जैसे जैसे वो गैप बनता बड़ा होता जाता है ना, तो हमारी जो स्मरण शक्ति बोलते हैं ना, वो कम कम होती जाती है। तो सबसे बड़ा एक फायदा हमारे ध्यान का ये है कि वो जो गैप है ना, वो बड़ा नहीं होता, वो हमारे ब्रेन को अटैच करके रखता है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन शार्प बनते जाता है। मतलब हमें जो याद रखना है वो अच्छे से याद रहने लगता है। हम शांत बनते जाते हैं। तो जैसे ही हम शांत बनते जाते हैं, वैसे हमारा जो ब्रेन है उसका एक्टिवेशन अच्छे से होता है, बिकॉज ऑफ ध्यान, मतलब मेडिटेशन करने की वजह से। और अभी हम देखेंगे कि डीएनए का, अभी मैंने मेडिटेशन में स्टार्टिंग में गाइडेंस दिया था कि हमारा डीएनए एक्टिवेट हो रहा है, राइट। वो एक्टिवेट होने की वजह से क्या क्या फायदे होते हैं, मतलब 2 स्ट्रैंड डीएनए से 12 स्ट्रैंड का डीएनए बन रहा है, ऐसे मैंने बोला। तो 12 स्ट्रैंड का जब डीएनए बनेगा, तब हमारी जो बॉडी है वो इतनी लाइट बन जाएगी कि हम जो चाहे वो हम कर सकते हैं, जब हम 12 स्ट्रैंड के डीएनए को एक्टिवेट करेंगे तब। तो वो कैसे एक्टिवेट होंगे, जैसे जैसे हम हमारा ध्यान बढ़ाएंगे, ध्यान करेंगे, वैसे वैसे हमारा एक एक डीएनए के स्ट्रैंड का एक्टिवेशन होगा। अभी आपने वो इमेज देखी, पिक्चर देखा, 2 स्ट्रैंड मतलब 4 साइड थे, बट वो ऐसे ऐसे सीढ़ी के जैसे थे, राइट। तो वो 2 स्ट्रैंड थे एक्चुअली। तो वैसे 12 स्ट्रैंड एक्टिवेट होने के बाद हम ज्यादा ऊर्जावान बनेंगे, हमें जो चाहिए वो कर सकेंगे। तो अब वो कैसे होगा, तो उसके लिए बहुत अच्छा सा टूल हमें मिला है, वो है ध्यान, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन की वजह से ऐसे एक दिन में पूरे सब डीएनए नहीं एक्टिवेट हो सकते, धीरे 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 होते जाएंगे। जैसे आप कंसिस्टेंटली हर रोज ध्यान करते जाएंगे, वैसे वैसे तो वो धीरे 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 एक एक स्टैंड करके हमारा डीएनए एक्टिवेट होता जाएगा। और जैसे ये डीएनए एक्टिवेट होते जाते हैं ना, हमें हमारे अंदर चेंजेस होने दिखाई देते हैं। देखो, जो जो लोग लगातार 1 या 2 महीने से ध्यान कर रहे हैं ना, उनको वो चेंजेस देने लगे होंगे कि अंदर क्या हो रहा है, अपने आप शांति महसूस हो रही है। किन किन लोगों को ना स्टार्टिंग में ही ऐसा हुआ होगा कि ध्यान की आदत नहीं थी, बट जैसे ध्यान कर रही हूँ ना, तो ज्यादा चिड़चिड़ापन आ रहा है, ज्यादा भारी लग रहा है, सिर भारी लग रहा है, बॉडी भारी लग रही है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम ध्यान बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम हर रोज ध्यान करेंगे, हमारी पूरी, अभी सरस्वती मैम ने शेयरिंग किया था ना, उनके पेट में कुछ तो हो रहा है जब ध्यान में बैठते तभी। तो ये जो हमारे अंदर जो भी गंदगी है, जो भी चैलेंजेस है, ब्लॉकेजेस है, जो भी अंदर दबा हुआ है, जो हमारे इमोशंस है, भावना है, जो हम बोलते हैं ना, ज्यादा क्रोध आना, ज्यादा लोभ आना, ये सब जो दबा हुआ है, किसी के साथ जेलस फील होना, ईर्ष्या फील होना, ये सारी भावनाएं जो अंदर दबी होती है, उसकी वजह से डिसीजेस क्रिएट होते हैं। जो रोग उत्पन्न होते हैं, ये हमारे भावनाओं की वजह से होते हैं। तो जो भी हमारे भावना ज्यादा दबी जाती है, उसके हिसाब से वो आजार या डिसीजेस आते हैं, जो रोग है वो आते हैं। तो जैसे हम ध्यान करना चालू करते हैं, वो जो भी अंदर हमारे भावनाएं दबी हुई है, जो भी हमारे ब्लॉकेजेस है, जो भी गंदगी अ, अंदर स्टोर हो चुकी है, वो क्लींस होने लगती है, क्लीनिंग प्रोसेस चालू हो जाता है उसका। इसलिए जिस पार्ट में, जिस बॉडी के पार्ट में ज्यादा गंदगी हो या जिधर क्लींजिंग करना जरूरी है संतुलन के लिए, हमारे पूरे बॉडी के संतुलन के लिए, उस भाग में हम जब ध्यान करते हैं, तब ये पेन होना,
कुछ तो अलग महसूस होना सिर्फ ध्यान के टाइम में, ये उसके सिम्टम्स है, या आप बोल सकते हो कि वो उसके निशाने हैं कि आपकी बॉडी क्लींस हो रही है। तो उसके भी उससे भी डर जाने की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। सिर्फ ध्यान के टाइम हो रहा है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। बट आपको ध्यान के बाद भी, ध्यान के पहले भी हो रहा है तो जरूर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सिर्फ ध्यान के टाइम होता होगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो उस टाइम आपको डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ ध्यान के टाइम हो रहा है तो वो क्लींजिंग हो रहा है। तो ये अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो अभी मैंने हम हमारे अ, विषय पे आते हैं। तो जैसे जैसे ध्यान करते हैं वैसे मैंने ब्रेन का भी बोला, वैसे हमारे डीएनए के अंदर चेंजेस होते हैं। जैसे हमारा डीएनए चेंज होता है, ऑटोमेटिकली हमारा पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकता है। देखो डीएनए मतलब क्या है, हर एक इंसान है ना यूनिक है। हमारे अंगूठे के निशान हर एक के अलग अलग है, राइट, किसी का भी सेम नहीं है। इसीलिए आधार कार्ड जब हम बनाने जाते हैं तब अंगूठे का निशाना लिया है ना, और क्या लिया है, आंखों की साइन, मतलब आंखों के जो इम्प्रेशन है वो लिख लिए है, राइट। जिन्होंने आधार कार्ड निकाला है उनको याद हुआ होगा, तो देख लो याद करके। तो वो क्यों लिया है, क्योंकि हर एक का डीएनए अलग है, वो कैसे एक्सप्रेस होता है अलग है। एक तो अंगूठे के निशानों से या आईज से, आंखों से। तो मैंने आपको जो लंबा डीएनए दिखाया था अभी, और उसके अंदर जो A T G C ऐसे लेटर्स थे, तो वो लेटर्स है ना, वो अलग अलग कॉम्बिनेशन में होते हैं, और उस लेटर्स के कॉम्बिनेशन की वजह से हमारा कलर कैसा होना चाहिए। हमारे आंखों का कलर, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है। जो हमारे बॉलीवुड के हीरो हीरोइन उनके बच्चे रहते हैं उनका ब्लू रहता है, राइट। तो वो क्यों ऐसे अलग अलग कलर होते हैं, तो वो जो लेटर्स दिखाई दिए ना अभी मैंने आपको दिखाया, तो उसका कॉम्बिनेशन, मतलब अभी A T G C है, तो उन लोगों का जिनका कलर अलग है उनका वो अ, जो A T G C का सीक्वेंस है वो उल्टा पुल्टा हो सकता है, उसकी वजह से वो कलर चेंज होना, आंखों का कलर चेंज होना, हमारा कलर चेंज होना। या आप बोल सकते हो कि हमारे बालों का कलर भी हर एक का अलग अलग है, किसी का भी एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है, बराबर। तो वो जो भी कलर है वो हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर के हिसाब से, वो कोडॉन का जो स्ट्रक्चर रहता है, उस लेटर्स का जो सीक्वेंस रहता है, उसके हिसाब से वो चेंज हो जाता है। तो जैसे हम ध्यान करते हैं, जैसे हमें चाहिए, हमने डिसाइड किया, मतलब आप प्रयोग करके भी देख सकते हो, बट मैं बोलूंगी कि हमें जरूरत नहीं, जैसे भी हमें शरीर मिला है वो पूरा परफेक्ट मिला है, क्योंकि हम हमारे सोल का प्लान करके आए थे। हमारे सोल ने वो प्लान किया था कि मेरे बाल कौन से कलर के चाहिए, मेरी हाइट कितनी चाहिए, मेरा वेट कितना चाहिए, कितने सालों के बाद में मोटी होनी चाहिए या पतली होनी चाहिए, ये सब हमारे सोल ने प्लान किया है। हाँ, बट ऐसा नहीं है कि ज्यादा खा रहे हो और बोल रहे हो कि सोल ने प्लान किया। तो वो मतलब हमारी जो सद्विवेक बुद्धि जो बोलते हैं ना, वो उसको अवेयरनेस में रह के जो भी समझना है वो समझो। तो हमारे डीएनए में वैसे ध्यान के हिसाब से ना, हम जैसे जैसे ध्यान करते हैं वैसे वैसे चेंजेस आने लगते हैं। और जैसे जैसे चेंजेस आने लगते हैं, हमारी ऑटोमेटिकली जो प्रतिकार शक्ति बोलते हैं ना, इम्यूनिटी, जो इम्यूनिटी है वो इंक्रीज होने लगती है। तो जैसे क्लाइमेट चेंजेस की वजह से हमें पहले पहले जब हम ध्यान नहीं करते थे तो इमिडिएटली हमें सर्दी खांसी आती थी, बट जैसे जैसे आप ध्यान बढ़ाओगे ना वो आने का बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे डीएनए के अंदर चेंजेस हो गए, इम्यूनिटी बढ़ गई, उसके वजह से ऑटोमेटिकली ये छोटी छोटी मतलब कारणों से हम जो बीमार पड़ते थे ना, वो बंद हो गया। इसका कारण मैं बोल रही हूँ ध्यान, ध्यान की वजह से अंदर के डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, और उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी बढ़ गई, ऊर्जा बढ़ गई, उसकी वजह से आप निरोगी बन रहे हो। और बोलते हैं ना, जैसे ध्यान करोगे ना हमारा पूरा चक्रास का बैलेंस होता है। आपने सुना भी होगा ना, हमारे अंदर 7 चक्रा रहते हैं, मूलाधार चक्रा, स्वादिष्टान चक्रा, मणिपुर चक्रा, अनाहत चक्रा, विशुद्धि चक्रा, आज्ञा चक्र एंड सहस्त्रार स्थिति। ये जो सातों चक्र है ना, वो बैलेंस होने लगते हैं, और जैसे जैसे सातों के सातों चक्र बैलेंस होने लगते हैं ना, वैसे वैसे हर एक बॉडी पार्ट में चेंजेस आने लगते हैं। हमारा स्किन का जो ग्लो है वो भी चेंज होता है, उससे कोई भी एज मैटर नहीं करता। और एक चीज मैं बताऊंगी आपको, कि जैसे ध्यान करते हो ना, हमारा एजिंग होना, एजिंग किसको बोलते हैं, हम जो बोलते हैं ना बुढ़ापा आता है, तो वो बुढ़ापा भी आने आने की जो प्रोसेस है ना वो स्लो हो जाती है।
तो इतने ज्यादा बेनिफिट्स है हमारे डीएनए के एक्टिवेशन की वजह से या ध्यान करने की वजह से। डीएनए पे जो भी इम्पैक्ट होता है उसकी वजह से इतने सारे फायदे होते हैं। तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि 3 प्रकार के फायदे होते हैं डीएनए एक्टिवेट होने की वजह से। एक तो शारीरिक फायदे, मैं अभी आपको बोल ही रही हूँ कि कैसे कैसे मतलब बुढ़ापा जो है वो स्लो हो जाता है, हम ज्यादा यंग दिखने लगते हैं, हमारी स्किन ग्लो करती है, हमारी हमारे बाल जो है जो हमेशा के लिए ब्लैक रह सकते हैं। ध्यान में रहे ना हम, और वो इंटेंशन डाल दे और वैसे ध्यान करें ना, हमारे बाल हमेशा के लिए ब्लैक रह सकते हैं। बट हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, हर रोज ध्यान में रहना चाहिए। बट वो ऑटोमेटिकली भी हो सकता है। तो वैसे हमारे बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, हमारी जीवन शैली जो है वो सुधारती है, हमारी शक्ति में बढ़ोतरी आती है। जैसे मैंने बोला ना, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, तो हमें जो छोटे छोटे रीजन की वजह से हम जो बीमार पड़ते थे वो बंद हो जाता है। हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो इम्प्रूव होता है, पाचन शक्ति सुधारती है। और हम नेचुरली जो हमारे अंदर फैट है, मसल्स है, उसका संतुलन हो जाता है। जैसे ही हम ध्यान करते हैं उसका इम्पैक्ट डीएनए पे हो जाता है, और ये सारे चेंजेस हमारे अंदर होना चालू होता है। और शरीर में जो हमें आवश्यक है 70% पानी, वो भी संतुलित रहने लगता है। इसलिए देखो, ध्यान करने से पहले और ध्यान करने के बाद हर हर टाइम याद रखना कि पानी जरूर पीना है। उसकी वजह से ऑटोमेटिकली बाकी टाइम हमारी बॉडी को जो 70% पानी का बैलेंस होना जरूरी होता है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो हमेशा ध्यान के पहले और ध्यान के बाद पानी पीना है। और फिर शरीर में जो भी टॉक्सिन्स है वो ऑटोमेटिकली, जैसे हमारा बोला जाता है ना, डिटॉक्स, बॉडी डिटॉक्स करना, शरीर डिटॉक्स करना, वो हो जाता है ध्यान करने की वजह से। जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, तो हम जो भी चीजें खाते हैं उससे जितना हमें चाहिए वो विटामिन्स प्रोटीन वो एब्जॉर्ब किया जाता है। हमारी आंखें, बाल, नाखून, ये सब अच्छे रहने लगते हैं, कैल्शियम अच्छा हो जाता है बॉडी का। तो हर एक पार्ट से, हर एक बाजू से हमारे पूरे बॉडी का हीलिंग होना चालू हो जाता है। जैसे जैसे हमारा डीएनए एक्टिवेट होता है, जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, वैसे वैसे सभी बाजुओं से, सभी एरिया से हमारे बॉडी का हीलिंग होना चालू हो जाता है। ये हो गए शारीरिक फायदे। अब हम मेंटल लेवल लेवल पे, मतलब मानसिक या भावनिक स्तर पर जो भी फायदे होते हैं वो देखेंगे। जैसे मैंने बोला पहले ही कि जैसे जैसे ध्यान करते हैं ना, हमारे 2 पार्ट रहते हैं ना ब्रेन के, उसके बीच का जब डिस्टेंस बढ़ जाता है तब स्मरण शक्ति, मतलब अल्जाइमर और कौन सा एक ब्रेन के जो डिसीज रहते हैं ना वो होना चालू होता है। यानी कि हम भूल जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स चालू होते हैं जब ये 2 पार्ट रहते हैं हमारे ब्रेन के, वो उनका डिस्टेंस, बीच का जो डिस्टेंस है ना बढ़ता बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे वो वाले डिसीजेस आने लगते हैं। बट जब हम ध्यान करते हैं ना, हमारा एज कितना भी हो, एज कभी भी मैटर नहीं करता। जब आप ध्यान करते हो ना, वो जो ब्रेन के 2 पार्ट है उसके बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो इंटैक्ट रहता है, वो पास में आने लगता है, और जो हमारी स्मरण शक्ति है वो बढ़ने लगती है। तो ये ब्रेन के रिलेटेड मानसिक और भावनिक लेवल के स्तर पर, उस स्तर पर जो फायदे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो स्मरण शक्ति बढ़ती है, मेंटली जो भी क्लियरिटी चाहिए हमें, जो चीजें हमें समझने चाहिए वो समझने आती है। और पास्ट में जो भी अच्छा वाला ज्ञान हमने लिया होता है वो जो हम अभी भूल भूल जाते हैं, देर मतलब बहुत दिन होने के बाद हम वो भूल जाते हैं पहला वाला ज्ञान। तो क्या होता है, जैसे जैसे ध्यान करते हैं ना, हमें जो चीजें आवश्यक होती है वो सब ध्यान में रहने लगती है, वो स्मरण में रहने लगती है। और जो भी स्ट्रेस है, चिंता है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। बॉडी पे जो भी स्ट्रेस आता है, हमारे मेंटली जो स्ट्रेस आता है वो ध्यान की वजह से कम होते जाता है। और खुद के साथ जो हम अंदर बातें करते हैं या खुद के रिलेटेड जो भी बातें करते हैं निगेटिव वाली, तो ऑटोमेटिकली उसका कन्वर्जन पॉजिटिव बातों में हो जाता है। हम अंदर से ही इतना सकारात्मक बनते हैं कि जो भी बाहर चीजें चलती है वो भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बनने जाती है। तो ऐसे मतलब जो भी बाहर
हमें अपोज करने आया हो, या जो भी चैलेंजेस आते हैं वो सब धीरे धीरे कम होने लगते हैं। जैसे जैसे हम ध्यान बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारी सहन शक्ति जो है वो बढ़ जाती है, अंतर्दृष्टि आती है। और कभी कभी तो हमें ड्रीम ऐसे आते हैं कि उसके वजह से हमें आगे क्या करना है वो हमें संदेश मिलता है। और जो भी हमारी कोशिका है, मैंने अभी सेल्स दिखाया दिखाया आपको, जो भी कोशिका है वो जो है उनका जो स्ट्रक्चर है, उनके लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो सब संतुलित स्तर पर मिलती है जैसे हम ध्यान करते हैं। तो ऐसे खुद के रिलेटेड भी प्यार की भावना आती है, तो ऑटोमेटिकली दूसरों के रिलेटेड भी आती है। और जैसे ध्यान बढ़ता है वैसे हमारा सोल का जो पर्पस है, क्यों हमने इधर जन्म लिया है, क्या पर्पस है, नौकरी करना, पैसे कमाना, हाँ, हमारे फैमिली को जो चाहिए वो देना, उसके अलावा क्या पर्पस है हमारे सोल का, इसकी क्लियरिटी आने लगती है जैसे जैसे हम ध्यान बढ़ाते हैं वैसे वैसे। तो ऐसे हमारे भावनिक रीत्या जो भी शक्तियाँ चाहिए वो सब जागृत हो जाती है, और सब जगह हमें डिवाइन एनर्जी महसूस होने लगती है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। ऐसे मानसिक लेवल पे हमें ध्यान के फायदे होते हैं। और तीसरा जो स्तर है वो है आध्यात्मिक फायदे, स्पिरिचुअल वेज में क्या क्या फायदे। तो हम उन्नत लेवल पे हमारे हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे हम ध्यान बढ़ाते हैं, हमारा डीएनए एक्टिवेट करते हैं, वैसे वैसे हम उन्नत चैतन्य के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। उसकी भावनाएं, मतलब प्यार हो या शक्ति हो या यूनिवर्सल ज्ञान हो, ये सब हमें मिलने लगता है। और जो भी हमारी भौतिक लाइफ के साथ अटैचमेंट है, उसका कन्वर्जन आध्यात्मिक लाइफ के ओर बढ़ता है। और जो लॉ ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, मतलब चीजें समझना या एडवांस नॉलेज मिलना, ये चार मतलब हमारे सोल लेवल का, आत्मा की लेवल का जो नॉलेज चाहिए वो हमारा ग्रो होने लगता है, वो हम ज्यादा से ज्यादा ग्रास्प कर सकते हैं। फिर जो भी हमारा सोल पर्पस है वो हमें पता चलने लगता है। जो भी हमें गॉड गिफ्ट बोलते हैं, दैवी शक्तियां है, वो एक्टिवेट होने लगती है। जैसे मैंने बोला ना, 12 स्ट्रैंड्स जब एक्टिवेट होंगे तब, जैसे हमने रामायण महाभारत में सुना है, उन्होंने ऐसे हाथ आगे करके सोचा मुझे ये शक्तिशाली बाण चाहिए, तो उनके पास आता था, मतलब जो बोले वो उनके पास आता था। वो वाली दैवी शक्तियां, वो जब 12 स्ट्रैंड्स डीएनए के एक्टिवेट होते हैं तब ये वाली शक्तियां, दैवी शक्तियां जागृत होने लगती है। तो उसको आप बोल सकते कि दिव्य नेत्र, दिव्य श्रवण, मतलब अनाहत नाद सुनने को मिलता है बहुत लोगों को। ध्यान के टाइम या दिन में काम करते करते वक्त अनाहत का आवाज, मतलब ओम का गूंजना ऐसे ही आने लगता है। तो ये क्या है, दिव्य शक्तियां है, वो कनेक्ट होना चाहती है आपके साथ क्योंकि आपका ध्यान बढ़ रहा है। तो दिव्य स्पर्श बोल सकते हो, दिव्य भाषा, मतलब कई कई लोगों का ऐसा होता है ना, जो वो बोलते हैं वैसा होता है, मतलब उनकी दिव्य शक्ति जो है भाषा की और वाचा की ओर, वो उनकी शक्ति उधर की ज्यादा है। तो ऐसी दिव्य शक्ति जो है वो बढ़ने लगती है। और जो भी हमारा मल्टी डायमेंशनल या आकाश गंगा की ओर का जो भी ज्ञान है, वो हमारा ज्ञान बढ़ने लगता है। तो बोलते हैं ना, स्काई इज द लिमिट। तो हम जो चाहिए वो सब कुछ पा सकते हैं जब ये 12 स्टैंड डीएनए हमारा एक्टिवेट होता है। जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं वैसे वैसे वो डीएनए एक्टिवेट होगा, और उसके वजह से ये सब फायदे होने लगते हैं। तो इसलिए हम जब भी ध्यान करते हैं ना, तो उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे हम गहन गहरा ध्यान करते हैं ना, वैसे वैसे हमारा डीएनए एक्टिवेट होने लगता है। और जैसे डीएनए एक्टिवेट होने लगता है वैसे हमारे ये सब फायदे हमें ही खुद को महसूस होने लगते हैं। वे जैसे मैंने बोला आपको कि जो लगातार 1-2 महीने से ध्यान कर रहे हैं, उनको अपने आप में बदलाव दिखाई देते होंगे। तो ये इसी वजह से है, हमारा डीएनए एक्टिवेट हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, इसलिए ये सब बदलाव जो है हमें महसूस हो रहे हैं। तो ऐसे ये ध्यान की वजह से डीएनए एक्टिवेट होना, और डीएनए एक्टिवेट होने से ये सारे फायदे हमारे हमारे लाइफ में हमें मिलने लगते हैं। इसलिए ध्यान हमें हर रोज करना चाहिए। और साइंटिफिकली बोलो तो मैंने आपको
वो क्रोमोसोम के 4 बाजू बोले और उसके एंड में जो टीलोमर्स बोले, तो उसकी साइज मतलब लंबाई जो है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। तो वो पूरा सब संतुलन जो है वो ध्यान की वजह से वो संतुलित होते हैं। और पूरा हमारा जो भी निरोगी आयुष्य बोलते हैं, लाइफ बोलते हैं, निरोगी जीवन है, वो आने लगता है। तो सब सब एरिया से, सब बाजुओं से हमें अबंडेंस या समृद्धि मिलने चालू होती है जब हम ध्यान करते करते हमारा डीएनए का एक्टिवेशन करते हैं। और 12 स्टैंड डीएनए एक्टिवेट करते हैं, तब पूरे चारों बाजू से सब, और 10 दिशा से बोल सकते हैं आप, कि पूरी उन्नति होना चालू हो जाता है, समृद्धि मिलना चालू हो जाता है। तो ऐसे है ये डीएनए के इम्पैक्ट, ध्यान की वजह से डीएनए के ऊपर होने वाले इम्पैक्ट, और उसकी वजह से हमें होने वाले फायदे। तो ऐसे इसी तरह आज का जो हमारा विषय था कि ध्यान की वजह से क्या क्या डीएनए के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है और क्या क्या फायदे होते हैं। इसीलिए मैं मास्टर साहब सभी को बोलूंगी कि हमें हर रोज ध्यान करना ही चाहिए। और जो आपके आजू बाजू में आपके पड़ोसी हो, आपके रिलेटिव्स हो, आपके फैमिली फ्रेंड्स हो, घर में जितने भी लोग हो जो ध्यान नहीं करते होंगे, तो उनको ध्यान करने के लिए जरूर बोलना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे मेरा जो भी है कहना सुन लिया और समझने की कोशिश की, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। किसी को कुछ सवाल होगा तो आप जरूर पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। यस, आपको किसी को सवाल होगा तो हैंड रेज करना। किसी को समझ भी ना आया होगा तो आप वैसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं और कोशिश करूंगी आपको सिंपल तरीके से समझाने की। यस शीला जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। नहीं मास्टर, एक्चुअली क्या है कि जब मैं ध्यान करने बैठती हूँ तो मुझे मतलब बहुत अनईजी फील होता है। मतलब बैठना ठीक, कभी लेट के, कभी बैठ के, कभी इस तरह से, मतलब काफी ज्यादा है। तो मुझे क्या करना चाहिए अपने ऊपर, कैसे? कुछ नहीं, मैंने बोला ना, सिर्फ ध्यान के टाइम होता होगा तो वो आपका बॉडी का क्लींजिंग हो रहा है, आपको ध्यान करते ही रहना है। एक ना एक दिन वो कम होते होते पूरा मतलब रूट से ही निकल जाएगा वो, जो भी दर्द है, जो भी पेन है, जो भी अनइजीनेस है, सिर्फ ध्यान के वक्त आ रहा होगा वो। तो वो पूरा आपका क्लींजिंग 100% वो आपका क्लींजिंग हो रहा है। और ध्यान के अलावा बाकी टाइम में हो रहा होगा तो आप जरूर डॉक्टर को दिखाइए या डॉक्टर का सलाह लीजिए। ठीक है, बट ध्यान के टाइम होगा तो वो 101% आपका क्लींजिंग चल रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान करते रहना है, करते रहना है। जैसे ही पूरा वो क्लींस हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। ठीक है। और मास्टर जैसे कहते हैं कि ब्रीथिंग मतलब फोकस करना है कि नाभि से लेना है या यस। नोस्ट्रल से अप टू ये आज्ञा चक्र, है हम्म। ना? तो वो करने के बावजूद भी मतलब वो चीज हो रहा है, फिर भी फोकस नहीं हो पाता है। मतलब लगता है कि कभी हो जाता है, कभी तो बहुत होता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं है कि कोई बेचारा है, कुछ नहीं होता है, यस, क्यों शांति नहीं होती होता? है। क्योंकि हमें बट आदत थोड़ा नहीं है ना ध्यान करने की, पहले से आदत नहीं थी, तो हम पूरे ये भौतिक लाइफ में, संसार में फंस चुके थे। हर दिन हर वक्त हमारे अंदर, दिमाग में अंदर सब कुछ उसके रिलेटेड ही चलता रहता था। और ध्यान में कैसे करते हैं हम शांत बैठने का प्रयास करते हैं, सांसों के साथ रहने का प्रयास करते हैं। मतलब क्या करते हैं, जो भी पूरे दिन में 50 से 60 हजारों तक जो हमारे अंदर विचार आते हैं, उनके उधर नहीं देखते, हम सिर्फ सांसों के ओर देखते हैं। जो कि बहुत मुश्किल है नॉर्मल लाइफ में, जिनको ध्यान की आदत नहीं है। हम पूरे दिन 50 से 60 हजार विचार करते हैं, और जैसे ही हम ध्यान में आते हैं तो
क्या करते हैं, उनके ऊपर नजरअंदाज करके हम सांसों पे आते हैं। तो स्टार्टिंग में वो थोड़ा चैलेंज होगा आपको कि फोकस करना। बट जैसे जैसे आपको आदत लगती जाएगी, जैसे जैसे आप करते जाओगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपका फोकस आने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि आपको विचार आते होंगे, जब भी आप ध्यान में बैठते हो तो विचार आते होंगे, उसकी वजह से आप फोकस नहीं कर पाते। फिर से हमें सांसों की ओर ही ध्यान देना है। फिर भी नहीं हो रहा है तो आप म्यूजिक के साथ करो, म्यूजिक की ओर ध्यान देना, और फिर अ, ध्यान करने की कोशिश करना। यानी कि हम विचारों की ओर, वो जो विचारों की श्रृंखला, मतलब एक विचार, देखो जब हम ना ध्यान में बैठते हैं ना, तभी हमें हमें सब याद आने लगता है। घर के काम जो भूल गए होते हैं ना, वो हमेशा देखो जैसे ध्यान में बैठते हैं वैसे सब आने लगते हैं, एक 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 करके। तो क्या करना है उस वक्त हमें, जब याद आ रहा है ना, उठो ध्यान से पहले वो काम निपटा दो, आराम से वो सब कर दो और शांति से फिर ध्यान में बैठो। नहीं तो एक काम करना, डायरी लेके ही बाजू में बैठना, जैसे याद आ रहा है लिखते रहना, और जैसे शांति मिलेगी फिर सांसों के साथ बैठना। ये सब उपाय है उसके। आपका फोकस नहीं हो रहा होगा तो, और स्टार्टिंग में सबको होता है ये, मतलब आप अकेले नहीं हो ऐसे। जितने ध्यानी लोग आए हैं ध्यान में, उनके हर एक के लाइफ में स्टार्टिंग फेज में ऐसे ही था, ऐसे ही होता था। बहुत मतलब गिने चुने जो साधक है या मास्टर्स है, उनका ऐसा है कि मैं पहली बार बैठी और ध्यान में ही गई, गहरे ध्यान में गई। बट 95% लोगों के साथ ऐसे ही होता है कि स्टार्टिंग में फोकस नहीं कर पाते हैं। मेरा भी हुआ था ऐसे। तो वो सब हमारा जो विचारों का आदत है ना पहले से हमें, उसकी वजह से होता है। तो हो जाएगा मैम आपका, नो प्रॉब्लम, आप चिंता मत करना, ध्यान मत छोड़ना। ध्यान जितना ज्यादा कर सकते हो उतना करो, ऑटोमेटिकली फोकस बढ़ जाएगा आपका। ठीक है। मुझे अलग प्रॉब्लम है, मतलब मुझे जब मैं बैठ ये नहीं आते, विचार नहीं आती कि ये काम करने की नहीं होता है। मतलब सांस ध्यान रहता है, होता है, हम्म। बस अनइजीनेस फील होता है, बात कोई विचार नहीं है। तो तो क्या सिर्फ इसको ध्यान बोल वही सकते हैं? वही बोला ना मैंने आपको कि ये सिर्फ ध्यान के टाइम ही होता है क्या आपको, या बाकी टाइम भी होता है? हाँ, अन नहीं, अनइजीनेस ध्यान के टाइम में, जब ध्यान हाँ, में तो बैठते हैं तब अनइजीनेस फील होता है, यस, मैंने बट स्टार्टिंग फोकस में ही रहता है बोला। कि मतलब यस, विचार नहीं आते विचार। हाँ जी। मैंने स्टार्टिंग में ही तो बताया उसको जो ध्यान कह सकते हैं कि नहीं, मतलब वही बोल रही हूँ मैम, कि स्टार्टिंग में ही बोला, जी जो सरस्वती मैम का भी सवाल वही था ना, कि उनके पेट में ध्यान के टाइम ही हो जी। रहा है। तो मैंने बोला जैसे सिर्फ ध्यान के टाइम में ही हो रहा है ना, तो इसका मतलब है वो क्लींजिंग हो रहा है, मतलब हाँ आपके सांसों के रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसको बोलते हैं ना, जी लंग्स टू हमारे जी नोजल तक, वो जो पार्ट है हमारा बॉडी का पार्ट, उसमें कुछ जी तो ब्लॉकेजेस है आपके, इसलिए वो अनइजीनेस फील हो रहा है सिर्फ ध्यान के टाइम में। तो उसका जब क्लींजिंग चालू होता है ना, यस। ध्यान करने में बैठते हो तब, तब वो अनइजीनेस आता है ना आपको, तो उसका वो क्लींजिंग चलता है। तो इससे कुछ मतलब डरने की बात नहीं, या मुझे फोकस नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। जिनका विशुद्धि चक्र का ब्लॉकेज रहता है ना, उनको ना सिर्फ ध्यान में बैठते तभी ज्यादा खांसी आने लगती है। तो ये क्लींजिंग है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि ध्यान पे फोकस नहीं रह रहा है, ऑटोमेटिकली जैसे आपको अनइजीनेस फील होगा, खांसी आएगी, तो आप फोकस कर ही नहीं पाते। बट आपकी प्रोसेस चालू है, मतलब ध्यान चल रहा है, ये समझ लो। ओके, आपको थैंक यू। अंडरस्टैंड हुआ मतलब? देखो आपने जो सवाल यस पूछा है, yes, यस। तो आपका वो जी क्लींजिंग। जी, हाँ। थैंक यू। यस। ओके ओके ओके, थैंक यू। यस, और किसी का कुछ सवाल, या किसी को कुछ शेयरिंग करना है, कुछ बदलाव आ रहे हैं, ऐसा कुछ हो तो आप बता सकते हो हैंड रेज करके। यस मास्टर्स। यस, शायद किसी का कुछ सवाल नहीं है, तो सर हम मीटिंग एंड करें इधर? यस मैम। यस मैम, हाँ। ओके।
थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा ज्ञान और बहुत अच्छा ध्यान, दोनों ही बहुत अच्छे थे। और मैं इसका आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। थैंक से यू, काइंड थैंक ऑफ यू यू सो मैम, मच। थैंक यू आत्मन। सभी का मंगल हो, सभी के लिए शुभ हो, शुभ रात्रि सभी को।